हेलो फ्रेंड्स, और आज है डे 6 और हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग सब रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। ये है कृष्णा भैया और ये मेरे हस्बैंड तुलसी। अब हम लोग जाएंगे वृंदावन क्योंकि पूजा जो है वो हो चुकी है। और फटाफट जो है हम लोग निकल गए वृंदावन की ओर। देखिए मम्मी और कृष्णा ये लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठने। हम लोगों ने इस प्लानिंग किया था कि हम बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग ही निकलेंगे जाने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बच्चे जो है रात में थोड़ा लेट तक पढ़ते हैं तो सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल से उन लोगों को उठाना पड़ता है। तो दोनों को उठाकर और देवी जी की पूजा भी करनी थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, 8 पौने 8 हो गया। और यहाँ रास्ते में ये शिवा ढाबा है, यहाँ हम लोगों ने चाय पी, बहुत ही अच्छी चाय हम लोगों ने पी। लास्ट टाइम में जब वृंदावन आ रहे थे तो आते आते हमें शाम हो गया था बिल्कुल, तो हम लोगों ने यहीं पे जो है नाश्ता किया था। तो यहाँ बहुत ही अच्छा मिलता है खाना वगैरह भी। और फिर हम वहाँ से निकल पड़े वृंदावन की ओर चाय वगैरह पीने के बाद। और हम लोग पहुँच गए ब्रजभूमि वृंदावन। वहाँ की तो मतलब हवा में ही ऐसा लगता है जैसे एक अलग ही सुकून है। और वहाँ पे इनके फ्रेंड ने इंतज़ाम कर रखा हुआ था दर्शन का, हमें भी पता नहीं था। और ये देखिए हमारी गाड़ी के आगे आगे जो जा रहे हैं वो हम लोगों को लेके जा रहे हैं दर्शन के लिए। और बहुत ही अच्छा अद्भुत दर्शन जो है हम लोगों को आज उन लोगों ने कराया। तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर टीका लगवाया। टीका मैंने एक लड्डू गोपाल से ही लगवाया क्योंकि बहुत सारे लोग थे, पर एक बाल गोपाल थी जो कह रहे थे मेरे से लगवा लो मैया, मेरे से लगवा लो। तो फिर हमने उनसे ही टीका लगवाया और फिर हम आगे निकल पड़े बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। लग तो रहा था कितनी भीड़ होगी, कैसे होगा दर्शन, लेकिन इतना अद्भुत जो बोलते हैं वैसा दर्शन शायद मैंने अभी तक जितनी बार भी वृंदावन आई हूँ कभी भी ऐसा दर्शन नहीं हुआ। काफ़ी भीड़ रहती है हमेशा। और यहाँ कृष्णा मुझसे पूछ रहा मम्मी अभी बांके बिहारी के बाद हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, तो मैंने बोला चलो पहले बांके बिहारी दर्शन कर लेते हैं। और ये देखिए मेरे बिहारी जी, बिन मोल बिक गई हूँ जब से छवि निहारी। जब से बिहारी जी को देखा है लगता है कब जाएं वृंदावन, कब जाएं वृंदावन। पिछली बार वृंदावन नहीं आ पाई थी तो बड़ा अंदर से दुख था कि क्या कारण है बिहारी जी ने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन इस बार जो दर्शन हुआ मैं बता नहीं सकती हूँ। ये बिल्कुल सामने से मैंने उनकी पूजा की, बिल्कुल सामने वाला जो उनके जो विग्रह के सामने जो है जहाँ पर इत्र सेवा वगैरह करते हैं वहाँ से हम लोगों ने उनके दर्शन किए। इतना अद्भुत दर्शन। और फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद जो है हम लोग लौटे और हमने सोचा अब जो है राधा वल्लभ और राधा रमन जी के दर्शन करेंगे। लेकिन जो हमारे साथ दिनेश भैया थे उन्होंने बताया कि 12 बजे जो है बांके पट बंद हो जाता, तो आप इकट्ठे यहाँ दर्शन कर नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम बरसाने चलते हैं और लाडली जू के दर्शन कर लेते हैं और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम लौटेंगे तो हम राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी के दर्शन कर लेंगे। एक्चुअली ये जो 3 विग्रह हैं, 3 जो रूप हैं बिहारी जी के, ये जो 3 रूप हैं बिहारी जी के, बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी, ये तीनों आप रूपी हैं। तो इनका दर्शन आप जब भी बने आप यहाँ आइए तो ज़रूर कीजिए इनके दर्शन, क्योंकि बाकी और भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, लेकिन जो है ये तीनों आप रूपी हैं। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए बरसाने, और बरसाने का ये कीर्ति मंदिर है। ये और प्रेम मंदिर बिल्कुल सिमिलर ही दिखता है, बस पत्थर के जो रंग हैं उनका डिफरेंस है। और ये देखिए ये दिख रहा है बरसाने का मंदिर पहाड़ों के ऊपर। और ऊपर काफ़ी सीढ़ियाँ हैं तो चढ़ना सबके लिए आसान नहीं है, स्पेशली मम्मी भी थी साथ में तो बहुत मुश्किल था सीढ़ियाँ चढ़ना। तो फिर जो है हम लोग यहाँ रोपवे के थ्रू जो है हम लोग ऊपर मंदिर के पास जाएंगे। सुविधा मतलब वहाँ पे मौजूद थी, सब लोग रोपवे के थ्रू ही जा रहे थे, तो हम लोगों ने भी वही किया। मम्मी फर्स्ट टाइम रोपवे पे बैठी थी तो मम्मी को बहुत डर लग रहा था। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही। ये देखिए कृष्णा, मैं
मेरे पतिदेव। ये फ़र्स्ट टाइम वृंदावन आए हैं, मैंने दर्शन कर लिया है पर ये फ़र्स्ट टाइम आए हैं और फ़र्स्ट टाइम ही इनको इतना अद्भुत दर्शन मिला और इन्होंने ही पूरा अरेंजमेंट किया था दर्शन का। बिल्कुल पास से जो है ना इनको बांके बिहारी ने दर्शन दिया। ये देखिए, मैं बरसाने पहली बार आई हूँ क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो इस बार मैंने सब कुछ पता करके अच्छे से प्लानिंग करके मैं आई थी। प्लानिंग क्या किया था, एक दिन कहीं था हमारा, एक दिन में सब कुछ करना था, तो मैंने सोचा था कि नहीं बरसाने तो इस बार मैं ज़रूर जाऊँगी लाडली जी के दर्शन करने। और इस तरह से जो है हम लोग पहुँच गए लाडली जी के मंदिर। और ये देखिए ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है, बाहर नीचे का दृश्य कितना ही प्यारा। हमने रोपे भी बहुत एंजॉय किया। और लाडली जी के जो अद्भुत दर्शन हमें हुए हम बता नहीं सकते। ये देखिए इतने सामने से हमने लाडली जी के दर्शन किए और ये रहा उनका 56 भोग। और वहाँ पे जो है पुजारी जी ने हम सभी लोगों को चूनर दी और माला दिया। और ये देखिए मंदिर के बाहर का दृश्य, काफ़ी धूप था तो बाहर जो है पैर बिल्कुल जल रहे थे, तो मैं ज़्यादा बाहर तो नहीं गई। ये देखिए मंदिर का दृश्य, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था लाडली जी के दर्शन पाकर। क्योंकि कहीं ना लास्ट टाइम जब मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करके गई थी तो कहीं ना कहीं एक मन में था कि काश मैं दर्शन कर पाती लाडली जी के भी, और इस बार वो पूरा हो गया। देखिए सबको अपने अपने हिस्से की चूनर मिली और बाहर निकलकर एक्चुअली सबके व्रत थे तो यहाँ सब लोगों ने खीरा खाया। और खीरा खाने के बाद जो है हम लोग रोपवे के थ्रू ही फिर वापस आ गए। और यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे वापस वृंदावन और फिर वहाँ पे हम लोग राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी के दर्शन करेंगे। राधे राधे फ्रेंड्स, और ये देखिए राधा रानी के दर्शन हो गए लाडली जी के और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो देखिए सबको अपने अपने हिस्से की चुनर मिली है। हम लोग अब वापस जा रहे हैं। और ये देखिए ये कीर्ति मंदिर है और कीर्ति मंदिर के सामने ही एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा। और वहीं पर जो है हमने दोपहर का जो लंच है, फलाहार जो है यहीं पे किया। सब लोगों ने, ड्राइवर भी थे और साथ में दिनेश भैया जो पुलिस थे वो भी थे, और तो हम लोग सब लोगों ने मिलकर साथ में जो है दोपहर का लंच किया। मुझे इसके एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और खाना भी इसका ऑलमोस्ट बहुत अच्छा था। मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 दूँगी क्योंकि खाना वगैरह मुझे ठीक ठाक लगा। फलाहार भी अच्छा था, स्पेशली कुट्टू के आटे के जो पकौड़े थे वो बहुत ही अल्टीमेट थे। और फिर हम सब लोगों ने मिलकर फलाहार किया। मुझे इतना आश्चर्य लगा था बच्चों ने इस बार कैसे ही मतलब 9 दिन का व्रत रखा, क्योंकि कभी भी ये 9 दिन का व्रत नहीं रखते थे। इस बार इनको बहुत ही मन था कि हम लोग 9 दिन का व्रत करें, तो इसीलिए इन लोगों ने 9 दिन का व्रत रखा था। और फलाहार करने के बाद जो है देखिए हम लोग सब बैठे हुए हैं और फिर हम लोग अब यहाँ से प्लानिंग कर रहे थे कि वृंदावन जाए, पर तभी जो दिनेश भैया जो सामने बैठे हैं उन्होंने बताया कि नहीं अच्छा है कि आप पहले जो है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर लें क्योंकि वो पूरे दिन खुला रहता है। तो फ्रेंड हमने बरसाने के मंदिर के दर्शन कर लिए, फिर हम लोगों ने किया दोपहर का भोजन और अब हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद जो है फिर वापस हम लोग जाएंगे वृंदावन, जहां हम राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी के दर्शन करेंगे और देखते हैं और क्या करते हैं। और फिर स्टार्ट हुई हमारी परिक्रमा। एक्चुअली परिक्रमा जो है वो पैदल चलकर ही सही होता है, पर हमारे साथ मम्मी थी, वो वॉक नहीं कर सकती थी और काफ़ी धूप थी और हमें एक ही दिन में सब कुछ निपटाना था, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। तो हम लोगों ने टोटो पकड़ के जो है वो परिक्रमा की। तो बीच में बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे कुंड भी थे, जिसमें से कि आपको सारे कुंडों की अपनी अपनी जो है विशेषता है, अपनी अपनी कहानी है। तो ज़रूर दर्शन आप करें जब भी आएँ वृंदावन, तो ये परिक्रमा भी करें और बीच में जो अलग अलग मंदिर पड़ते हैं उन सब के दर्शन भी करें। ये देखिए मम्मी
देखिए पिछली बार मैंने बताया ना कि हम लोग आए थे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ की थी नहीं, और बस मैं और बच्चे आए थे कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह है। तो परिक्रमा का हम लोग सोच ज़रूर रहे थे पर परिक्रमा कर नहीं पाए थे। तो इस बार हम लोगों ने परिक्रमा किया, लेकिन टोटो से किया। और ये बीच में ही एक मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मंदिर जो है रास्ते में पड़े। और ये है उद्धव कुंड, ये भी बहुत ही पवित्र कुंड है। यहाँ आप जो भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो ज़रूर पूरी होती है। और फिर हम लोग गए राधा कुंड। ये देखिए राधा कुंड की ऐसी मान्यता है कि जो निसंतान दंपति होते हैं वो अगर है अष्टमी के दिन यहाँ आ कर के अगर वरदान मांगते हैं और स्नान करते हैं रात को 12 बजे के बाद, तो उनकी जो है इच्छा पूरी हो जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूजा वगैरह किया और हमने भी अपनी विश मांगी। और ये कुसुम कुंड है। तो इस तरीके से बहुत सारे कुंड जो थे रास्ते में पड़े थे, सबकी वीडियो तो मैं नहीं बना पाई। और गिरिराज जी की का मंदिर भी है, ज़रूर आप उसके दर्शन करें। और फिर वहाँ से सीधे पहुँच गए हम राधा रमन जी के पास, क्योंकि हमने सोचा कि पहले राधा रमन जी के दर्शन कर लें। एक अलग सी शांति थी यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि किस तरह का माहौल था पूरा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्चुअली जो राधा रमन जी हैं वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी भक्ति के बल पर राधा रमन जी के विग्रह रूप को प्रकट किया था। तो नृसिंह चतुर्दशी के दिन शालिग्राम शिला के पास गोपाल भट्ट की नज़र एक सांप पे पड़ी, और जब उन्हें उसको हटाना चाहा तो वो जो शिला है वो राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुई। तो इनके जो रूप है राधा रमन, मतलब राधा जी में ये रमणते हैं, रहते हैं। तो ये राधा जी और भगवान कृष्ण का जो प्रेम है राधा जी के प्रति, उन्हीं का ये जो रूप है राधा रमन जी। तो एक अलग सी शांति, एक अलग सा, मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी देर वक्त बिताया, समय बिताया। और शाम की उनकी जो आरती वगैरह हम लोगों को मिली, पूजा वगैरह जो हो रही थी वो हमें मिला, फिर हमें प्रसाद भी मिला। और बांके बिहारी जी की ये कथा है कि बांके बिहारी जी जो हैं वो भी आपरूपी हैं। वो संत हरिदास जी ने जब भगवान कृष्ण की साधना की तो भगवान कृष्ण ने उनके साथ रहने की इच्छा जताई संत हरिदास जी से। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी सेवा तो कर लूँगा, आपको तो एक लंगोट पहना के भी रख पाऊँ, पर राधा रानी जी की कहाँ से मैं श्रृंगार, माँ का श्रृंगार मैं कहाँ से कर पाऊँगा, उतने मेरा सामर्थ्य नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने अपनी और कृष्ण और राधा जी के संगम से जो है बांके बिहारी का प्रारूप बनाया, और उस रूप में जो है वो वृंदावन में विराजमान हैं। तो आप मतलब यहाँ के सारे स्वरूपों से ये होता है कि मेन जो है हमारी राधा रानी है, और जिसमें हमारे जो प्रभु हमारे कृष्ण जो हैं वो रमते हैं। ये देखिए राधा रमन जी का अद्भुत रमणिक जो बोलते हैं रूप, ये देखिए। और फिर राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद जो है हम लोग बाहर निकले। देखिए मंदिर के बाहर का दृश्य। और यहाँ फिर हमने पी चाय, वहाँ की चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चाय और लस्सी तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ। फिर हम पहुँचे राधा वल्लभ जी के दर्शन में, ये देखिए। और इनका दर्शन भी हमें अद्भुत हुआ बिल्कुल। ये देखिए सामने बैठ करके हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। राधा वल्लभ जी बहुत ही भोले भाले हैं। कहा जाता है कि संत आत्मदेव जी ने जब कैलाश पर्वत पे भगवान शिव की आराधना की थी, तपस्या की थी, तो उनसे तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें राधा वल्लभ जी का जो है स्वरूप जो है वो प्रदान किया था। और राधा वल्लभ का मतलब होता है राधा जी से प्रेम करने वाले, वो हैं हमारे बांके बिहारी। तो कहा जाता है कि बांके बिहारी राधा वल्लभ में स्वयं आते हैं राधा वल्लभ से मिलने के लिए। तो फिर आप सोचिए ये जगह कितना खास है जहाँ स्वयं बांके बिहारी जो हैं वो आते हैं दर्शन करने। तो यहाँ हमने बिल्कुल सामने से बैठ के, देखिए सामने बैठकर हम लोगों ने दर्शन किए। आज का दर्शन तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना अद्भुत दर्शन था। एक दिन में ही हमने भगवान कृष्ण के सारे रूपों के दर्शन कर लिए। राधा वल्लभ जी का भी दर्शन हो गया और हम लोग घर जा रहे हैं वापस। अभी बज रहे हैं 7:45 और अब हम लोग घर निकल रहे हैं। देखिए कब तक पहुँचते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए, पर बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज का दर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। तो आज तो मैं अपना ब्लॉग नहीं ये कर पाऊँगी, एडिट कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत टायर्ड हूँ। देखो कब तक घर पहुँचती हूँ।
और जल्दी मैं अपना ब्लॉग एडिट कर करके और अपलोड करूँगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। हरे कृष्णा। तिहारे चरणन पे बलिहारी, राधा बल्लभ बांके बिहारी।